नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचे। चलिए आज हम बात करते हैं। और YouTube ने जो अपना बताया था, जैसा बताया था कि 31 मार्च के बाद यानी कि जो 31 मार्च होगा उसके बाद से जो YouTube क्रिएटर स्टूडियो है वो चेंज कर देगा, उसका इंटरफेस चेंज कर देगा और उसके जो सारे सेटिंग्स की जो समस्या जो प्रॉब्लम है और जो सेटिंग की जो पहले वाली सिचुएशन थी उसका इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज कर देगा। और आप देख रहे होंगे, अगर आप YouTube चला रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से वो चेंज हो चुका है। जो पुराना वाला क्लासिक स्टूडियो था उस पे कई लोग होते हैं कि बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, तो होता क्या है कि कोई भी काम अगर बहुत पहले से करते आ रहे हैं उस पर आपको एक्सपीरियंस है, अगर वैसी चीज़ें से अगर दूसरा कोई चेंज होता है तो आपको दिक्कत आती है, आपको थोड़ी सी समस्या जरूर आती है ना। ऐसा तो ऐसा आपको भी महसूस होता होगा। और जो क्रिएटर स्टूडियो जो नया वाला आया है, आप स्टूडियो बीटा जिसको बोला जा रहा है, उसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी सी समझने में, थोड़ी सी उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको यूज़ करने में थोड़ी सी समस्या आपको जरूर आ रही होगी, क्योंकि ये समस्या मेरे को भी आ रही है। तो इसलिए मैं अपने आधार पे कह सकता हूँ कि आपको भी ऐसी समस्या आ रही है। हालांकि आप काम कर ले रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस जब चेंज होता है ना तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछले क्रिएटर स्टूडियो का, जो क्लासिक स्टूडियो था और जो स्टूडियो बेटा है, उस दोनों में से बेहतर कौन है? तो मैं बताऊंगा जो क्रिएटर स्टूडियो है, जो पहले क्लासिक वाला था, उससे जब नया स्टूडियो बेटा बना है, अगर कोई चीज़ नया बन रहा है इस टेक्नोलॉजी के युग पे, अगर कोई भी नया बन रहा है तो आप ये सोच के रखिए कि कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई नोकिया का फ़ोन है, कोई सैमसंग का फ़ोन है, अगर उस रेंज में एक नया मोबाइल बन रहा है तो समझिए कि उसका जो फीचर होगा ना नया वाला का, वो बेहतर होगा। क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी में, आज के ज़माने में कोई चीज़ अगर उसी प्राइस में, उसी रेंज में आ रही है तो आई थिंक कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटिव है। उसी रेंज में आपको उसमें बेहतर फीचर्स और बेहतर सारी चीज़ें मिलते हैं। चाहे आप किसी भी मोबाइल फ़ोन की बात कर लें या फिर किसी टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी सामान की बात कर लें, क्योंकि आजकल कंपटीशन हो गया है। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द आइडिया सेम बट द प्राइस विल बी सेम बट द आइडियाज़ विल बी डिफरेंट एंड आपको जो आइडियाज़ होंगे वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही यूट्यूब ने जो क्लासिक स्टूडियो चलाया था उससे लाख गुना अच्छा बेटा स्टूडियो है। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और लाइव दिखाकर बताऊंगा कि आप जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं तो आपको जो पहले वाला क्लासिक स्टूडियो था उससे बेटा जो है, आपको क्रिएटर जो बेटा है वो कैसे लाख गुना बेहतर है। तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ, चलिए आइए देखते हैं। चलिए, तो आज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप YouTube क्लासिक यूज़ कर रहे हैं या फिर क्रिएटर बीटा स्टूडियो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्रिएटर स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, तो उन दोनों में से आसान सबसे कौन सा है और सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे फ़ायदेमंद कौन सा एप्लीकेशन है, और किस पे हम यूज़ करें तो बेहतर होगा। और जो पुराना वाला था उसमें अभी कई लोगों की में वर्किंग है, कई लोगों में वर्किंग नहीं है, तो बहुत तरह से सवाल आ रहे थे कि अगर हमारा वर्किंग है तो किस में काम करें, क्रिएटर स्टूडियो में काम करें या फिर पुराना क्लासिक जो है उसमें काम करें। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल टेक्निकल दुनिया है, इसको सब्सक्राइब कर जुड़ जाएँ, इसी प्रकार की जानकारी हम लेकर आते रहेंगे। इसके बाद हम बताएंगे, बेल आइकन का भी बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने जो है यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो जो है नया वाला वर्जन जो आया है मैं उससे अपलोड किया हूँ यहाँ पे एक वीडियो, और एक वीडियो जो है यहाँ पे क्लासिक से अपलोड किया हूँ। आप इंटरफेस चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो से अपलोड किया हुआ है और ये जो वीडियो है यहाँ पे किया हुआ है अपलोड क्लासिक से। ठीक है, अब दोनों को मैं बारी बारी से बताऊंगा और इसमें ये आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा फ़ायदा किस में है और सबसे बढ़िया कौन सा फीचर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिक के बारे में बताते हैं, और क्लासिक के बारे में आप ऑलरेडी काम भी किए होंगे तो आपको ध्यान होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लासिक पे क्या किया कि यहाँ पे टाइटल डाला। ठीक है, तो टाइटल को डाला, तो टाइटल को डालने के बाद क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे आप टाइटल जैसे ही डालते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, यहाँ पे अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितना डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही डालते हैं या होता है कभी कि कहीं बड़ा हो जाता है और कभी ऐसा होता है कि कुछ डिस्क्राइब नहीं हो पाता है तो उसको बड़ा करना पड़ता है, तो ये उसका जो टेक्स्ट होता है, नंबर ऑफ डिजिट होता है, वो पता नहीं चलता है और हम लोग लिखते जाते हैं पता चलता है कि पूरा जो फॉर्मेट सही दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब पुट इन कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग बता दे रहा है टाइटल, तो इस पर प्रॉब्लम होती थी और उसको तोड़ मरोड़ के फिर छोटा करना पड़ता था। तो ये जो है इसका
एडवांटेज था पहले वाला का, डिसएडवांटेज था क्योंकि यहाँ पे आपको डिजिट नहीं आ रहा है कि आप कितना डिजिट मेंशन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम आपको जाते हैं क्रिएटर स्टूडियो पे जाते हैं, जो नया वाला वर्जन आया है, इसमें आप देखिए मैंने ये दिया टाइटल, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ बता देगा कि 100 आउट ऑफ 83 यूज़ हुआ है आपका। तो ये आपको बता देगा कि आप कितना इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं और आप उस तरीके से अपना टाइटल जो है उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप देखिए ये बेनिफिट मिल गया आपको, ये बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आप इसको आराम से यूटिलाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका नया वाला का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद आपको कुछ नहीं पता चलता है कितना लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग बहुत बड़ा लोग डाल देते हैं, कितने लोग छोटे ही डालते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको गाइड करता है तो बेहतर होती है। यहाँ पे देखिए कोई टेक्स्ट का लिमिटेशन नहीं यहाँ पे बता रहा है। मान लीजिए आप एक डायरेक्टली पेस्ट कर दिए 1000 से ज़्यादा तो फिर आपको लंबा बताने लगेगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए सजेस्टिफाई कर दे रहा है कि 5000 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, यू हैव टू यूज़ 5000 कैरेक्टर इन डिस्क्रिप्शन। तो आपको ये बता दे रहा है और आप कितना यूज़ किए हैं ये भी बता दे रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और दोनों से डिस्क्रिप्शन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक द क्रिएटर बेटा इज़ बेटर देन द क्लासिक स्टूडियो, राइट। तो ये चीज़ें हैं, डिफरेंस बेसिकली है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अब इसमें जाते हैं थर्ड वाला में कहाँ गया, थर्ड वाला में जाते हैं। इसमें मान लीजिए हम लोग टैग में जाते हैं। सो ये टैग है, टैग लिखा हुआ है। टैग का भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम लोग टैग कहाँ से दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको टैग को नहीं पता है, आप टैग लिखते जाइए, पता चला कि आप जो इंपॉर्टेंट टैग दे रहे हैं वो अंतिम दे रहे हैं, तब तक आपका टैग जो है टू लॉन्ग बता दे रहा है। तो यहाँ पे टैग के भी लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, आप अंदाजे लिख रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो टैग हो लंबा हो चुका है। लेकिन इस केस में हम अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैग का बता दे रहा है कि 500 डिजिट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी आई हैव यूज्ड 498 कैरेक्टर। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो का जो नया वाला वर्जन आया है उसमें आपको बता दे रहा है कि आप कितने डिजिट यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक ही में बहुत ज़्यादा इंटरफेस आ जा रहा है, एक लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरफेस आ रहा है। आप बहुत सारे इसमें सुधार कर सकते हैं और आप यहाँ से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर हम देखते हैं, क्रिएटर स्टूडियो में, तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें कर सकते हैं आप। ये चीज़ें कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे पब्लिक जो है वो उसमें कर सकते हैं और अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप देखिए इसके अलावा देखिए आपका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और टैग है, और ये पब्लिकली कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए जैसे ही जाते हैं यहाँ पे देखिए पहला तो टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इसके बाद यहाँ से आप कस्टमाइज थंबनेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कस्टमाइज थंबनेल लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। आपका प्लेलिस्ट क्या है तो प्लेलिस्ट कर सकते हैं। ये जो बता रहा है कि आपका वीडियो किसके लिए, बच्चों के लिए है कि नहीं है, तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं लैंग्वेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन, यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट डाल सकते हैं, आपकी किस लोकेशन डाल सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड लाइसेंस यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें, आपका कैटेगरी क्या है, अलाउ कमेंट करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक फॉर्मेट में आ जा रही है। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप इसकी बात करते हैं, जब क्लासिक स्टूडियो की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ आपका डिस्क्रिप्शन, टैग हो गया और आपका टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें बस आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे आप थंबनेल लगा सकते हैं और यहाँ पे आराम से यहाँ थंबनेल लगा सकते हैं, और भी आपको बहुत सारे फीचर, कमेंट्स यहाँ हाइड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिएटर इसमें बीटा है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको जाके करना पड़ता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मेट में सारा डेटा दे रहा है। इसके बाद जैसे ही आप सारा करते हैं, इसके बाद आप यहाँ से देखिए वीडियो लिंक का डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, वीडियो जो लिंक है इसका डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में देखिए आपका वीडियो लिस्ट कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉपी करने का कोई डायरेक्टली नहीं आ रहा है कि आपका जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका लिंक क्या रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जैसे ही प्रोसीड करते हैं आगे, इसको नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एंड स्क्रीन ऐड करने का आ रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एंड स्क्रीन ऐड कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे ऐड कार्ड के लिए बोल रहा है। तो ऐड कार्ड के लिए मान लीजिए मैं कोई ऐड कार्ड के लिए यहाँ से ऐड कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी ऐड कार्ड यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जाते हैं, जैसे ही जाते हैं यहाँ पे
आप यहाँ से करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे सेव पब्लिश करना है, पब्लिश कर दीजिए, शेड्यूल पे लगाना है, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं और ये फिर यहाँ से डायरेक्टली आप पब्लिश कर सकते हैं, इसमें कोई अब इशू नहीं होगी। तो आप यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट में जो सारा आप स्क्रीन कार्ड, और एक बेहतर ऑप्शन ये है कि देखिए आप जैसे ही पब्लिश करते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है शेयर करने का, यहाँ से डायरेक्टली शेयर करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ब्लॉग पे शेयर कर सकते हैं, आपका यहाँ पे लिंक आ गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, जो भी आपका सोशल नेटवर्क की साइट है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है और इस तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि आप इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, पब्लिश करते हैं, इसके बाद फिर यहाँ इसमें जाते हैं, फिर यहाँ से अलाउ कमेंट करते हैं, इसके बाद पब्लिश करने के बाद फिर आप कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग है, नए वाला में इंटरेस्टिंग है, तो आप ऐसा ही इस्तेमाल कीजिए और नया वाला से ही इस्तेमाल कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से, जो आप अगर पुराना वाला याद कर रहे होंगे कि पुराना वाला जिस तरीके से अपलोड किया जाता था उससे कितना अच्छा ये जो बेटा स्टूडियो दिया है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं। लेकिन जो पुराना वाला था उसमें ऐसा कानून नहीं था, ऐसा नियम नहीं था, लेकिन नया वाला में बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन और बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें आई है जिसको आप देख रहे होंगे तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा और आप डायरेक्टली उस चीज़ को करने में सक्षम हो पा रहेंगे। बाकी इसी प्रकार की तमाम जानकारी और भी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।